क्लास 8। नाउ वी डू आर लास्ट टॉपिक, जो हमारा एक टॉपिक रह गया था रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, आज उसको कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज है 5.7। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू आपने जो है यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है गिवन एक्सप्रेशंस के। ठीक है, अब इसको सॉरी सॉर्ट आउट करने का एक ही प्रोसीजर है, जो सेम प्रोसीजर सब क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपने स्टेप करना है वो आपने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट किया सोल्यूशन में, फर्स्ट आपने लिखा लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको आपने इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट जो वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, आप उसके फैक्टर्स लोगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपकी क्या आई, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द डिवाइजर्स ऑफ टू। टू के डिवाइजर्स मतलब टू के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें आपने प्लस या माइनस का 1 प्लस या माइनस का 2 इन वैल्यूज़ में से किसी भी वैल्यू को पुट डाउन करना है एक्स की रिप्लेसमेंट में। ठीक है, और इस इक्वेशन जो आपकी बन चुकी है इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। आपने वहाँ तक सॉर्ट आउट करना है जब तक इसका आंसर 0 नहीं आता। आप पहले 1 लोगे। ठीक है, 1 लिया आपने, 1 के साथ सॉल्व किया, अगर तो 0 आ रहा है तो गुड है, नहीं आ रहा तो फिर आप -1 लेके देखो, उसके साथ सही आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप 2 लोगे, 2 के साथ भी नहीं आएगा तो देन आप -2 लोगे। कहने का मकसद कि डिवाइजर्स में से आप कोई सा भी वैल्यू को यूज़ करके आपने इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है वहाँ तक जब तक आपका आंसर इसका 0 नहीं आ जाता। ठीक है, वही आपने किया। यहाँ पे आपने पी ऑफ एक्स को रिप्लेस किया, एक्स इक्वल्स टू 1 लिया। ठीक है, एक्स की जगह आपने रिप्लेस कर दिया 1 को। 1 को जब रिप्लेस किया तो 1 का क्यूब इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर अगेन इक्वल्स टू 1, देन 1 + 1 2 हुआ, 2 प्लस का 2 माइनस का क्रॉस आउट हो गया, तो आंसर आ गया आपके पास 0। सो पी ऑफ एक्स आपने लिया था इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जब हम इसको अगेन लेकर आएंगे 1 को एक्स के साथ, तो वो 1 माइनस का आएगा। ठीक है, सो x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, x - 1 जो है ये एक फैक्टर जो है वो आपका आ चुका है पी ऑफ एक्स का। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है पी ऑफ एक्स को x - 1 से। पी ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में जो आपको एक्सप्रेशन गिवन थी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको आप डिवाइड करोगे, जो आपके पास यहाँ पे फैक्टर आ चुका है x - 1, उसके साथ अब यहाँ पर आप डिवाइड करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कि आपने डिवीजन करना है। ओके, x - 1 के साथ आपने डिवाइड किया, फर्स्ट आपके पास है एक्स क्यूब। ठीक है, गिवन आपके पास है एक्स क्यूब, आपने इसको एक्स क्यूब को कन्वर्ट करना है, एक्स को कन्वर्ट करना है एक्स क्यूब में, तो आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। आपने एक्स स्क्वायर से सॉरी मल्टीप्लाई किया एक्स को, तो ये आपके पास एक्स क्यूब हो गया। देन 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, देन आपने साइन को चेंज करने के बाद एक्स क्यूब हो गया क्रॉस, और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हो चुके हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो 2x स्क्वायर है, आपके पास x गिवन है, तो आप 2x के साथ इसको करोगे। 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया 2x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, देन आपने साइन चेंज किए, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर हो गया क्रॉस आउट, बचा आपके पास क्या, माइनस होकर 2x माइनस का 2। देन आप इसको करोगे 2 के साथ, तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। देन साइन चेंज करने के बाद आपके पास फुली क्रॉस आउट हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। ठीक है, अब आप रीराइट करेंगे, एक आपके पास आ गई वैल्यू जो आपने स्टार्ट में जो फैक्टर फाइंड आउट किया था x - 1, एक ब्रैकेट में ये आया, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास जो इसका आपके पास क्वोटिएंट आ रहा है वो आपके नेक्स्ट स्टेप में आया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकेंड ब्रैकेट आपके पास आ रहा है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसका आपने करना है फैक्टराइज। इसको करना है फैक्टराइज, अगर पॉसिबली फैक्टराइज ये सॉरी हो सकता है तो आप इसको फैक्टराइज करोगे, अगर ये पॉसिबल नहीं है फैक्टराइज होना तो आप इसको फैक्टराइज नहीं करोगे। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ रहा है, लास्ट में भी 2 है, सेंटर में भी 2 है। लास्ट के 2 का मतलब मल्टीपल में 2, सेंटर के 2 का मतलब प्लस माइनस का 2। तो मल्टीपल में 2 आना मतलब 2 × 1 = 2, प्लस माइनस में 2 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम 2 को दोनों माइनस लेंगे तो 3 आएगा, और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका फैक्टराइज पॉसिबली नहीं हो रहा, तो इसको आप यहीं पे स्टॉप कर दोगे, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये आपके पास आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 8। लास्ट जो वैल्यू आ रही है कांस्टेंट वैल्यू 8 आ रही है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है,
सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप किया, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 8, ठीक है। इसके बाद आपने डिवाइजर्स लिए 8 के, लास्ट जो कांस्टेंट वैल्यू 8 आ रही है उसके आपने सारे डिवाइजर्स यहाँ पे ले लिए। जो कौन कौन सारे फैक्टर्स के आ रहे हैं जिनके टेबल में 8 आता है, 1 2 4 एंड 8, ठीक है। 1 2 4 8 इसके फैक्टर्स आ गए या डिवाइजर्स आ गए, ठीक है, प्लस माइनस बोथ। इसके बाद आपने क्या किया, पी ऑफ एक्स, अब यहाँ पे इन्होंने पी ऑफ एक्स कौन सा लिया है, पी ऑफ एक्स इन्होंने लिया है -1, ठीक है। अगेन वही चीज़ बता रही हूँ, इसके जितने भी डिवाइजर्स आ रहे हैं उन सब में से कोई सा भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जस्ट शर्त ये है कि आंसर जो है उसका वो जो है 0 आना चाहिए। यहाँ पे अब -1 को यूज़ किया, -1 को आपने रिप्लेस किया x की जगह, जहाँ जहाँ x था वहाँ आपने -1 लिख दिया। फर्स्ट वैल्यू -x का क्यूब है तो -x ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है, ऑड पावर आती है तो माइनस रहता है। नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर है तो वो माइनस का साइन आपका हट गया, जस्ट 7 1 7 हो गया। 14 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 14, देन प्लस का 8। नेक्स्ट स्टेप में -1 और माइनस का 14, ये आपका हो जाएगा माइनस का 15 और 7 8 प्लस होकर हो जाएगा 15, तो एक प्लस का एक माइनस का होकर क्रॉस, आंसर आपके पास आ गया 0। सो x + 1, अच्छा यहाँ पे -1 लिया था तो अभी इसको एज अ फैक्टर लेंगे तो x + 1 होगा। सो x + 1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नाउ डिवाइडिंग p ऑफ x बाय x + 1, जो आपके स्टार्ट में एक्सप्रेशन गिवन थी उसको अब x + 1 से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। x + 1 से डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे देख लो, जैसे आप लोग को डिवीजन समझाया है एग्जैक्टली वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे करना है, इसको क्रॉस आउट करना है, डिवाइड करते जाना है। आंसर आपके पास 0 आ गया और आंसर आपके पास यहाँ पे जो क्वोटिएंट आया वो आया x² + 6x + का 8, ठीक है। अब इसके बाद सॉरी आपने इसको रीराइट किया, फर्स्ट आपके ब्रैकेट में आया x + 1 जो आप पहले फाइंड आउट कर चुके थे, नेक्स्ट ब्रैकेट में x² + 6x + का 8 आया। अब इसके बाद आपने क्या किया, लास्ट में आपके पास 8 आ रहा है, सेंटर में 6 आ रहा है, 4 2 होता है 8 और 4 और 2 को हम प्लस करते हैं तो 6 आ जाता है, ठीक है। तो 6 को आपने मिड वैल्यू को डिवाइड कर दिया 4 और 2 में, प्लस की वैल्यूज़ हैं। देन आपने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉमन लेते गए, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये 3 ब्रैकेट्स में आंसर आ जाएगा x + 1 x + 4 एंड x + 2, ठीक है। ये आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वे में होंगे, ठीक है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। होमवर्क के क्वेश्चन आप लोग को कौन कौन से करने हैं मैं आप लोग को रिटन में यहाँ पे ग्रुप में सेंड आउट कर रही हूँ, ठीक है।